आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी, विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्र मोना जी, हमारे विधायक और मेरे भाई वीरेंद्र चौधरी जी, इस यात्रा के कन्वीनर श्री PL पुनिया जी, और इस मंच पर जितने सम्मानित नेतागण बैठे हैं, आपको मेरा अभिवादन। और आप लोगों से मैं इतना कहूँगी कि आपको जब भी देखती हूँ ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि कितनी भी आंधियाँ चलें और उस आंधियों में अगर ये झंडा फहरा रहता है और आप यहाँ पर रहते हैं तो ज़रूर मजबूती मिलती है। जैसा कि मोना जी ने और बाकी सब लोगों ने यहाँ पर विस्तृत रूप से यात्रा का बातें बताई हैं, कब आएगी यात्रा, 20 जिलों से चलेगी। मैं 2-4 छोटी बातें यहाँ पर यात्रा से संबंधित बोलना चाहती हूँ, और ये यात्रा क्यों ज़रूरी है और इसको सफल बनाना क्यों हम सबका कर्तव्य है और हमारा काम है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया था भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और इस देश में मोहब्बत की बात होने लगी, इस देश में नारा गूंजने लगा कि कुछ भी हो जाए ये देश जुड़ा रहना चाहिए, ये देश जोड़कर रखना है। और उसके बाद जबरदस्त डिमांड थी, पुकार थी कि एक यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर की जाए, और ये यात्रा पूरब में कहीं भी शुरू हो सकती थी, लेकिन ये यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई और ये मुंबई में समाप्त होगी। ये मणिपुर से इसलिए शुरू हुई यात्रा क्योंकि मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। 8,000 के 2 जहाज हैं हमारे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन मणिपुर के लिए 8 मिनट नहीं है। और ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता थी कि मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होकर हम अपनी यात्रा वहां से शुरू करेंगे और मुंबई में समाप्त करेंगे। इसको चाहते तो भारत जोड़ो यात्रा कह सकते थे, लेकिन 10 साल से इस देश ने अन्याय का दंश सहा है। बेरोजगारी का अन्याय, महंगाई का अन्याय, महिला अपराध का अन्याय, आर्थिक असमानता का अन्याय, शोषित वंचित दलितों के खिलाफ अन्याय। इस अन्याय को 10 साल हो गए और तब राहुल जी को लगा कि न्याय होना चाहिए, और इसलिए यह यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और इसकी एक ही लाइन है, न्याय का हक मिलने तक। इस यात्रा को जो अधिकांश मीडिया है, और मैं खुद एक ज़माने में मीडिया में काम करती थी इसलिए थोड़ा तल्ख बोलती हूँ मीडिया के खिलाफ, जो अधिकांश मीडिया है वो मोदी जी के चरण वंदन में बड़ा मस्त है, तो उसके पास वक्त नहीं है इस यात्रा को दिखाने का, ना वो दिखाना चाहता है कि किस तरह का जन सैलाब राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये यात्रा जनमानस तक पहुंचे, और इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस यात्रा के बारे में अपने फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने व्हाट्सएप पर जरूर बात कीजिए। आपके पास इस यात्रा से संबंधित जो भी वीडियो या ग्राफिक या जो जानकारी आती है, आज ही से एटलीस्ट 5 ग्रुप में या 5 लोगों को भेजने का काम करिए, क्योंकि मीडिया इस यात्रा को दिखाएगा नहीं। पर मेरी बात मानिए, मैं यात्रा में अभी होकर आई हूं, अथाह जनसमूह, अपार जन सैलाब इस यात्रा से जुड़ रहा है, क्योंकि लोग न्याय चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने इस न्याय की 5 बड़े स्तंभ की बात करी है: युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। और ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे। और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से न्याय और परिवर्तन की गुहार लगा रहे हैं, ये न्याय की ललकार है। मैं आप सब लोगों से पुनः प्रार्थना करती हूँ कि इस यात्रा को अपने माध्यम से, अपने जानने वालों के ग्रुप में, अपने परिवारों के ग्रुप में, अपने जो कुछ प्रोफेशनल ग्रुप होते हैं उसमें ज़रूर साझा करिए। अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस यात्रा के बारे में, जब यात्रा यहाँ पर रहेगी, कुछ पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, तो उसको ज़रूर साझा करिए, क्योंकि इसमें आप सबकी जिम्मेदारी है। मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इसीलिए बढ़ जाती है कि हम इस यात्रा को दिखाएं।
एक बात बस अंत में कहूंगी कि इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींचने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया था। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ 10, 15, 20 साल से करोड़ों का पैसा खर्चा करके दुष्प्रचार किया गया, वो ध्वस्त हो गया और लोगों को समझ में आया कि ये क्या है। लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो न्याय के लिए, नैतिकता के लिए, सच के लिए साहस से लड़ेगा और हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा। उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसका 20 साल पुराना घर या उसकी आप मेंबरशिप को भी कैंसिल कर दीजिए। राहुल गांधी वो शख्स है, वो 280 वर्ड का एक ट्वीट कर देते हैं तो सारी मोदी सरकार हिल जाती है। और जिस किसी को लगता है कि कांग्रेस कमजोर है, वो प्रधानमंत्री का लोकसभा का भाषण कल का सुन ले। 110 मिनट बोलने वाला प्रधानमंत्री 78 मिनट कांग्रेस पर ऐसे ही नहीं बोलता है। उसको पता है कि अगर उससे कोई लड़ सकता है, अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है, अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई सवाल पूछ सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपके जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपके जैसे कांग्रेस के सिपाही हैं और हमारे राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं। तो इस यात्रा को जहां से भी ये जाएगी सफल बनाना हम सबका काम है। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सके, इसके बारे में जितनी चर्चा कर सके वो ज़रूर कीजिएगा। आज शाम को, जैसा कि महासचिव जी ने आपके सामने कहा था, एक कल्चरल प्रोग्राम है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। वहाँ पर आइए और इस यात्रा के बारे में हम न्याय की क्यों बात कर रहे हैं, कितना अन्याय हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको ज़रूर सुनिए और आगे उस बात को बढ़ाइए। न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम सब न्याय योद्धा बनकर दिखाएंगे। ये विश्वास राहुल जी को और यहाँ पर